अस्सलामुअलैकुम। ई कॉमर्स वेबसाइट द्रास के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी। हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च मीन्स मसनूआत की तहकीक क्या है। कारोबार फिजिकल फॉर्म में हो या फिर ऑनलाइन, दोनों सूरतों में कारोबार शुरू करने से पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किस प्रोडक्ट से कारोबार शुरू किया जाए। हर सेलर कारोबार शुरू करने से पहले यही सोचता है कि मुझे किस प्रोडक्ट का इंतखाब करना चाहिए जो प्रोडक्ट मेरे लिए लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट साबित हो या विनिंग प्रोडक्ट हो, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और कस्टमर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मैं जनरेट कर सकूं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रोडक्ट रिसर्च कंपनीज को समझने में मदद करती है कि ग्राहक वाकई क्या चाहते हैं। मीन्स के आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि एक्चुअल कस्टमर की डिमांड मार्केट में क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है। तो उसकी ज़रूरत के मुताबिक आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो ये हम आज के इस लेक्चर में प्रोडक्ट रिसर्च को एक क्राइटेरिया के मुताबिक देखेंगे कि जिस क्राइटेरिया को ब्रूएकार या इस्तेमाल में लाते हुए हम विनिंग प्रोडक्ट का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड आइटम्स ऑन द्रास। आपका द्रास पर स्टोर है और द्रास पर आप अपनी मसनूआत को सेल करना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिनको द्रास पर सेल नहीं किया जा सकता। ममनुआ मसनूआत वो हैं जो दराज पर फरोख्त नहीं की जा सकती हैं क्योंकि वो मुल्की कवानीन, मजहबी अकायद, सकाफती असूलों या सियासी रसूम व रवाज की खिलाफ वर्जी कर सकती हैं। वो जाली, खतरनाक, गैर कानूनी या कानून के जरिया ममनू भी हो सकते हैं। तो पता चला कि हर आइटम या प्रोडक्ट को हम दराज पर सेल नहीं कर सकते, जबकि कुछ आइटम्स ममनू हैं उनको हम सेल नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं वो कौन सी प्रोडक्ट या आइटम है जिनको दराज पर सेल नहीं किया जा सकता। यहां पर प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं हमारे पास, जैसा कि वेरी फर्स्ट कॉलम में है कैटेगरी। कैटेगरी में एडिबल्स एंड ड्रिंक्स और आगे इनके कुछ मज़ीद इकसाम हैं, जैसा कि अल्कोहल बेवरेजेस, पाक प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स जो कि जिम वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। आप ऐसी प्रोडक्ट को दराज पर सेल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्थ एंड ब्यूटी, जिसमें वाइटनिंग क्रीम्स, किसी भी तरह की वाइटनिंग क्रीम को दराज पर ट्रेड नहीं किया जा सकता। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सिग्नल बूस्टर्स, बैंक कार्ड रीडर्स, स्कैमर्स और स्पाई इक्विपमेंट्स, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात को दराज पर आप सेल नहीं कर सकते। उसके बाद है रिलीजियस मटेरियल। रिलीजियस के मुतालिक जो बुक्स हैं उनको भी आप दराज पर सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट कुछ आपके इमिटेशन, कुछ इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, फायर आर्म्स हैं, इनको भी आप नहीं सेल कर सकते। और नाइफ्स मतलब चाकू, छुरी, खंजर वगैरह को भी आप बिल्कुल नहीं सेल कर सकते। और कुछ अम्यूनिशंस हैं जैसा कि ये बुलेट्स वगैरह, इनको भी नहीं सेल कर सकते। कुछ फर्नीचर्स वगैरह की कुछ ऐसी जो वैराइटीज़ होती हैं जो मीन्स के स्विंग होते हैं झूला टाइप, इसको भी आप नहीं सेल कर सकते। और इसके बाद इलीगल मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शनल आइटम्स और सर्विसेज, जैसा कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स,
डिजिटल करेंसीज और कुछ इवोरी प्रोडक्ट्स वगैरह भी आप नहीं सेल कर सकते। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल और अडल्ट प्रोडक्ट्स, 18+ प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जो कि आप 18+ एजेस वालों को आप नहीं मतलब कि इस तरीके से डील कर सकते। जैसा कि सेक्सुअल अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते। स्मोकिंग एसेसरीज, स्मोकिंग एसेसरीज जैसा कि हुक्का, शीशा, ये इस तरह की जो भी आइटम्स हैं आप इनको बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। और इसके बाद कुछ नार्कोटिक्स वगैरह है, फायर वॉक्स वगैरह हैं। मेडिसिन, सर्जिकल, डेंटल इक्विपमेंट जैसा कि मास्क, सैनिटाइज़र, इन चीज़ों को आप नहीं सेल कर सकते। नेटफ्लिक्स अकाउंट्स, ये कुछ डिजिटल आइटम्स वगैरह हैं जो कि आप इनको बिल्कुल भी त्रास पर सेल नहीं करेंगे। डिजिटल गुड्स, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, व्यूज़, लाइक्स और फॉलोअर्स, कुछ इस तरह का मटेरियल। तो ये वो तमाम प्रोहिबिटेड आइटम्स थी जिनको हमने 1 बाय 1 स्टडी किया। इनको आप दराज पर सेल नहीं कर सकते। ये तो थी ममनुआ मसनूआत जिनको अभी हमने देख लिया। इसके बाद है मसनूआत की तलाश में क्या ज़रूरी है। मतलब कि प्रोडक्ट रिसर्च जब आपने करना है तो प्रोडक्ट रिसर्च में वो क्या मराहल हैं, वो कौन सा क्राइटेरिया है कि जिस क्राइटेरिया पर अगर आप पूरा उतरें तो आप एक विनिंग प्रोडक्ट को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। यहां पर कुछ मराहल हैं। अगर आप दराज पर न्यू सेलर हैं, दराज पर अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, अपना स्टोर बनाना चाहते हैं और आपको अभी तक आइडिया नहीं है कि मैं किस प्रोडक्ट की तलाश करूं, वो कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, या फिर आप ऑलरेडी दराज पर काम कर रहे हैं, आपका स्टोर है और आप एक नई प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है आपको रिसर्च करना होगी। तब भी ये कुछ क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के मुताबिक आप विनिंग प्रोडक्ट को अचीव कर सकते हैं। हम इस क्राइटेरिया को 1 बाय 1 तफसीलन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एक ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी है जिस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक होनी चाहिए। ये 500 से 100-200 ऊपर भी हो जाए तो मुश्किल नहीं, 600-700 तक भी हो जाए, मैक्सिमम 800 तक भी हो जाए तो कोई इशू नहीं। बट प्राइस उसकी 100 से स्टार्ट होनी चाहिए, बिलो 100 ना हो। तो अभी हम इसको देखते हैं प्रॉपर दराज की वेबसाइट पर। अभी इस वक्त ये मेरे सामने दराज का होम पेज है और यहाँ पर कुछ आइटम्स आपको रैंडमली शो हो रही हैं। ये डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं दराज के होम पेज पर। अभी यहाँ पर 2 तरह की सूरत हाल हो सकती हैं। फर्स्ट ये कि आप दराज पर नए हैं और आपको आइडिया नहीं है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट तलाश करनी है। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस प्रोडक्ट पर मैं काम करूं और वो प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित हो, आपको आइडिया नहीं। बट यहाँ से जैसे जैसे आप इन प्रोडक्ट्स की रिसर्च करेंगे, इनका तजज़िया करेंगे उस क्राइटेरिया के मुताबिक, देन आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आपको काफ़ी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगा यहाँ से। अभी मैं रैंडमली किसी एक प्रोडक्ट को यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको मैंने क्लिक किया, अभी ये प्रोडक्ट मेरे सामने है। आप यहाँ पर देखें, ये जो सा दराज का मॉल है उस पर डिफरेंट तरह की ये जो सी है चेयर्स वगैरह यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। इनमें से कौन सी चेयर्स का आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपने किसी एक चेयर को जो सा है वो क्लिक करना है। बट उससे पहले आप देखें कि उनकी प्राइस क्या है। आपने देखा ये प्राइस तो 500 से बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हद तक तजावज़ कर चुकी है। आप बैक चले जाएं। वंस आप बैक चले जाएंगे, यहाँ पर मज़ीद कुछ प्रोडक्ट्स को देख लें। जैसा कि ये प्रोडक्ट्स 249 की है
और ये 135 की है प्रोडक्ट। आप इसको ओपन करें। वंस आपने इसको ओपन किया तो जो वेरी फर्स्ट उसकी प्राइस है, प्राइस रेंज आप देख लें कि 135 है। 100 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक इसकी प्राइस है। ये आपको शो हो रही है इसकी प्राइस। तो इसी तरह आपने जस्ट एक क्राइटेरिया से इसको नहीं आपने फ़िल्टर करना, ये तमाम क्राइटेरियाज पर एक प्रोडक्ट अगर पूरा उतरती है देन आपने उसको फाइनलाइज करना है। जस्ट ये नहीं कि जस्ट उसकी प्राइस तो ठीक है बिल्कुल मैं इसको ओके कर दूं, मगर उसके अलावा कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो कि उस प्रोडक्ट में होना लाजमी है। तो दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आप जानते हैं कि मैंने इस प्रोडक्ट पर बिजनेस करना है तो वो जो प्रोडक्ट है आप यहाँ पर सर्च करें। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ पेन ड्राइव USB। मैंने भी पेन ड्राइव USB यहाँ पर लिखा और ये लेफ्ट साइड पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। मैं इन ऑप्शंस को यहाँ से प्राइस रेंज सेलेक्ट करता हूँ, फ़िल्टर लगा देता हूँ। मिनिमम प्राइस 100 हो, जबकि मैक्सिमम प्राइस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 500, 100 to 500। अभी आप यहाँ देखें कि मैंने जो फ़िल्टर लगा दिया है प्राइस को, वो अभी वही रिज़ल्ट मुझे शो होंगे जिसको मैंने फ़िल्टर लगाया है। और इस वक्त मेरे पास 4562 आइटम्स पेन ड्राइव की मौजूद हैं। अभी मैंने इनको वन बाय वन उस क्राइटेरिया से गुजारना है। जैसा कि वेरी फर्स्ट अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अभी वेरी फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर आइटम को देखा है उसकी प्राइस 445 रुपीज़। तो मैं साथ अपने क्राइटेरिया को देखता हूँ कि उस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये से 500 तक होनी चाहिए। 600-700 भी हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं। तो प्राइस तक ये प्रोडक्ट मेरे उस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा ये है मसनूआत के जायज़े कम से कम 90 से ज़्यादा होने चाहिए। मतलब कि उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ हैं वो रिव्यूज़ एटलीस्ट 90 से ज़्यादा होने चाहिए। मैं अभी देखता हूँ इस वक्त इसकी जो रेटिंग है, मतलब कि उसके रिव्यूज़ वो 61 है, बट मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक वो एटलीस्ट 90 प्लस होने चाहिए। मैं एक और यहाँ पर प्रोडक्ट देख लेता हूँ। इसके 35 हैं, इसके 1022 हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज़ 1022 है। इसके रिव्यूज़ 712 हैं। जिसके जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे वो उतनी ही अच्छी प्रोडक्ट होगी, उसका उतना ही अच्छा सेल वॉल्यूम होगा। इसके 377 हैं, इसके 369 हैं, ये 332 हैं। ये 90 प्लस रिव्यूज़ इनके हैं। इट मीन्स कि ये आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतर रही है और इसकी प्राइस भी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मसनूआत की दर्जाबंदी कम से कम 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। दर्जाबंदी मतलब उसकी रेटिंग, जैसे 4 स्टार 5 स्टार्स। अभी आप यहाँ पर देखें कि ये 4 स्टार से प्लस है इसकी रेटिंग। इसकी भी 4 स्टार से प्लस है, ये भी 4 स्टार से प्लस है, ये भी 4 स्टार से प्लस है। अभी यहाँ पर आपको जो आइटम शो हो रही हैं उसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार से ज़्यादा है। तो आपने ये चीज़ भी देखनी है कि उसकी जो रेटिंग है वो 4 स्टार से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, जैसे जैसे आपके क्राइटेरिया के मुताबिक आपको प्रोडक्ट मिलती जाएगी जो आपके क्राइटेरिया को मैच करती है, आपने उस प्रोडक्ट को जो सा है वो उसका नाम, जैसा कि ये भी प्रोडक्ट का नेम है जिसको टाइटल कहते हैं, आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है और एक एक्सेल शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट पर आपने उसको साथ साथ रिकॉर्ड करते रहना है। आपने उसकी मेन टाइटल देना है प्रोडक्ट रिसर्च और यहाँ पर प्रोडक्ट नेम में आपने उसको सेव कर लेना है। ये आपके पास वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट जो सा है उसका नाम आपके सामने आ चुका है। अभी आपको पता चल गया कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जो प्राइस रेंज भी मेरे मुताबिक है, मतलब क्राइटेरिया के मुताबिक, और इसके रिव्यूज़ 90 प्लस हैं। इसके जो रेटिंग है वो 4 स्टार से ऊपर है। आपने ऐसे वन बाय वन, इसके लिए आपने घबराना नहीं
कि इट विल टेक अ टाइम, ये 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। ये आपकी एफर्ट पर डिपेंड करता है, कितनी ज़्यादा एफर्ट आप करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। देन आप काफ़ी सारी प्रोडक्ट यहाँ पर रैंडमली, सिर्फ पेन ड्राइव नहीं, और भी प्रोडक्ट्स आप बीच में 5, 10, 15 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप इसी क्राइटेरिया के मुताबिक निकालें और एक्सेल शीट पर उसको यहाँ पर सेव करते रहें। ओके जी, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है? मसनूआत ज़्यादा मुख्तलिफ हालतों में नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मुख्तलिफ हालतों का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट वेरिएशन नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट वेरिएशन साइज़ के हवाले से, मतलब कि स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़, मीडियम साइज़, एक्सेल, मतलब उसकी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। और वो प्रोडक्ट कलर के लिहाज से भी वेरिएट ना करे। ब्लैक कलर, ब्लू कलर, कस्टमर कहे मैंने तो आपको ऑर्डर ब्लू कलर का दिया था, आपने मुझे वाइट कलर भेज दिया, तो कलर वेरिएशन भी ना हो। और उसके बाद है कैपेसिटी वेरिएशन। जैसा कि अभी ये पेन ड्राइव है, अभी ये 4 GB भी है, ये 16 GB, 4 GB, 8 GB, 64 GB, 32 GB। अभी ये इसकी वेरिएशन है। वेरिएशंस कैसे है? ये इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कंपैटिबिलिटी है, कितनी इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी है। तो आपने, चूंकि आप कारोबार में नए नए आए हैं, तो ये क्राइटेरिया जो मैंने बनाया है, ये क्राइटेरिया बेसिकली बिगनर्स के लिए है। बिगनर्स मीन्स कि जो दराज पर नए आए हैं, वो अपनी शॉप न्यूली क्रिएट की है दराज पर, और शुरू में वो बड़े चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े, वो एक स्मूथली अपने कारोबार को चलाएं। उनके लिए ये मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। जब वंस आपका कारोबार चल जाता है, तब आप कारोबार में वेरिएशन लेकर आएँ। ये जो प्रोडक्ट वेरिएशंस होती हैं, इससे आपका कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। बट जब आपका बिगनिंग लेवल है, जब आप स्टार्ट लेते हैं, जब शुरुआती दिन होते हैं, तब आपको ये बड़े चैलेंजेस और बड़ी असाइनमेंट्स, बहुत दिक्कत महसूस होती है, आपको प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए बिगनर लेवल के लिए आपने वेरिएशंस में नहीं जाना। कलर वेरिएशन, साइज वेरिएशन, स्टोरेज कैपेसिटी वेरिएशन या प्रोडक्ट के लिहाज से कोई और वेरिएशंस में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अभी जैसा कि मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ लिख दूँ, मैंने शर्ट लिख दिया। अभी यहाँ पर शर्ट के मेरे पास कुछ रिजल्ट्स मुझे शो होंगे। अभी आप ये देखें कि ये वेरिएशन है इसकी साइज़ की, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़। अगर आप शर्ट का काम करेंगे तो आपको इस वेरिएशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह कलर वेरिएशन में ब्लैक, ब्लू, वाइट, रेड, ग्रे, ये वाली चीज़ें। देन मसनूआत को साइज़ पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए। साइज़ मतलब कि स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, आपको किसी भी तरह का कोई साइज़ वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि भी ये पेन ड्राइव है, अभी इसका जो डायमेंशन है वो बिल्कुल मीन्स के सेम है डायमेंशन, बट इसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी की वेरिएशन है। 4 GB, 32 GB, 16, मतलब 1 to 8। बट साइज़ की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज़ बिल्कुल जो सा है वो सेम है। आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो साइज़ वेरिएशन में ना हो। उसके बाद है मसनूआत की मियाद ख़त्म होने की तारीख नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपने शुरुआती दिनों में कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी जो एक्सपायरी प्रोडक्ट हो, मतलब कि कुछ अरसा के बाद वो एक्सपायर हो जाए, ऐसी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। अभी जैसा कि अभी ये पेन ड्राइव है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। ये 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर इस ना भी सेल हो तो कम से कम ये बिल्कुल अपनी असली हालत में रहेगी, ये ख़राब नहीं होगी। तो आपने ये भी देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायरी डेट पर मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मसनूआत को देरपा होना चाहिए। लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट, लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट मीन्स कि जिसकी एक्सपायरी नहीं है।
दराज में वो प्रोडक्ट सर्च करें जो लॉन्ग लास्टिंग है, जिसकी एक्सपायरी नहीं है, जो गर्मी सर्दी किसी भी टेम्परेचर में प्रोडक्ट के ख़राब होने का खदशा नहीं है। गूगल ट्रेंड पर 25 से ज़्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। अभी गूगल ट्रेंड पर हम देखते हैं, यहाँ गूगल ट्रेंड पे हमने अपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पेन ड्राइव USB। मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव USB लिख दिया और यहाँ पर लास्ट 12 मंथ का जो डाटा है वो मुझे शो होना चाहिए, लास्ट 12 मंथ का। यहाँ पर इसका डाटा किसी वजह से अपलोड नहीं हो रहा। मैं कोई और यहाँ पर प्रोडक्ट लिख कर ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मोबाइल कवर। अभी ये देखें, अभी यहाँ पर मुझे डाटा शो हो रहा है और यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि वो पिछले 12 माह का हो, यानी कि 1 साल का डाटा आपने देखना है और उस पर जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स 25 से अबव होने चाहिए। अभी यहाँ पर आप देखें इसके पॉइंट यहाँ पर 57 है, 69, 66, 44, 72। इस तरीके से आपने देख लेने हैं कि उसके गूगल ट्रेंड पर पास्ट 12 मंथ्स में कितने पॉइंट्स हैं। आपको फिर उसके हिसाब से आइडिया हो जाएगा। अभी ये इंटरेस्ट बाय सब रीजन, ये रीजनली तौर पर हमें बताया गया। इसका पंजाब में ये सूरत हाल है, बलूचिस्तान में ये है, सिंध में ये है और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में ये है। यहाँ पर आप उसका मुकम्मल तौर पर शुमारियाती डाटा। फिर रिलेटेड टॉपिक्स, मतलब लोगों ने क्या लिख कर सर्च किया, मतलब कि रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह आपको यहाँ पर बताए गए हैं। और रिलेटेड क्यूरीज, मोबाइल कवर डिज़ाइन फॉर, मतलब इस तरीके से ना लोगों ने लिख कर सर्च किया है। लोगों की क्यूरी ये है, कीवर्ड रिसर्च इसको कहते हैं। इसको भी आगे हम जाकर पढ़ेंगे, ये वाली वो चीज़। तो आपने इस क्राइटेरिया के मुताबिक देखना है कि गूगल ट्रेंड पर इस प्रोडक्ट के जो पॉइंट्स हैं वो 25 से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक जो कि प्रोडक्ट रिसर्च है, इसको आज हमने क्राइटेरिया के मुताबिक देखा और इंशाल्लाह ताला हम अपने आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद प्रोडक्ट रिसर्च पर काम करेंगे और मज़ीद बेहतर से बेहतर नताइज निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई भी न्यू सेलर जो दराज पर है, वो अगर शुरुआती दिनों में अगर उसका बिगनिंग लेवल है, स्टार्ट है और उसको आइडिया नहीं हो रहा कि मैं कैसे, मुझे पता चले मैं कौन सी प्रोडक्ट को सेल करूं, तो आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपको विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगी। हम इसको एक बार फिर देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। आपने ऐसी प्रोडक्ट तलाश करनी है जिसकी प्राइस 100 रुपये से 500 रुपये तक हो। अगर वो 200 ऊपर भी हो जाए, 600, 700, मैक्सिमम 800 भी हो जाए, तब भी कोई मुश्किल नहीं। ऐसी प्रोडक्ट आपने दराज पर सर्च करनी है। जैसा कि हमने दराज पर यहाँ इसके सर्च बार में हमने वो चीज़ देखनी है। जब मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ टी कप, मैंने टी कप लिख दिया। अभी मुझे टी कप के रिज़ल्ट जो से है वो यहाँ पर शो होंगे। किसी की प्राइस 1150 है और किसी की 599 है और किसी की 999 है। तो आपने ये प्राइस में आकर इसको फ़िल्टर लगा देना है 100 से लेकर, मिसाल के तौर पे मुझे 700 रुपये तक के रिज़ल्ट दिखाएं। अभी आपके सामने फ़िल्टर्ड रिज़ल्ट शो होंगे जितनी प्राइस आपने लगा दी। देन आप इसको क्राइटेरिया के मुताबिक फिर चेक करें, देखें। उसकी जो रिव्यूज़ हैं 90 से ज़्यादा होने चाहिए। फिर आपने उस प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी देखने हैं कि उस प्रोडक्ट के रिव्यू कितने हैं। जैसे भी कप तो ये भी है मगर ये भी कप है। इस कप के रिव्यूज़ 94 हैं और इस कप के रिव्यू 4 हैं ओनली। इसके ओनली 3 रिव्यूज़ हैं। तो रिव्यूज़ भी बहुत मैटर करते हैं किसी प्रोडक्ट के सेल वॉल्यूम में। देन उसकी रेटिंग 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। अभी आपने रेटिंग्स देखनी है। ये 4 है रेटिंग्स, ये भी 4 से ज़्यादा रेटिंग्स है। इसकी रेटिंग भी जो सी 4 से ज़्यादा है। तो आपने इनकी रेटिंग्स भी देख लेनी है कि उसकी रेटिंग्स कितनी है। मसनूआत ज़्यादा मुख्तलिफ हालतों में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो जो प्रोडक्ट है वो वेरिएशन नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट वेरिएशंस मतलब
कि एक से ज़्यादा कलर मीन्स के कलर वेरिएशन, साइज़ वेरिएशन और कैपेसिटी के लिहाज से उसकी वेरिएशन जो सी है वो किसी भी तरह की प्रोडक्ट वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग लेवल पे अगर आप ये वेरिएशंस में पड़ जाएंगे देन आपके लिए कारोबार को चलाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कलर वेरिएशंस उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, साइज़ वेरिएशन उतनी ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और स्टोरेज कैपेसिटी, कंपैटिबिलिटी या डिफरेंट तरह की वेरिएशंस पर अगर आप जाएंगे देन आपको एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इसलिए आपने एक रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट करनी है दराज पर, और जैसे जैसे आपका कारोबार ग्रो करेगा आप वेरिएशन करते जाएं, देन कोई मुश्किल नहीं हो सकता। मसनूआत साइज़ पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए, मतलब कि साइज़ वेरिएशन जैसा कि भी हमने डिस्कस किया है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। उसके बाद है म्याद ख़त्म होने की तारीख नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी प्रोडक्ट ना हो जो जिसकी एक्सपायरी डेट हो। अभी ये मेरे पास कप है, ये कप कभी भी एक्सपायर नहीं होगा, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, बट उसके अलावा इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। और उसके बाद है लॉन्ग लास्टिंग, कि ऐसी प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। अगर वो 6 महीने, साल, 2 साल नहीं भी सेल होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। द लास्ट वन इज़ दैट गूगल ट्रेंड पर उसके जो पॉइंट्स है 25 से ज़्यादा होने चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसके सर्च बार में टी कप, मैंने यहाँ पर टी कप लिखा और मुझे टी कप का लास्ट 12 मंथ्स का रिज़ल्ट शो हो रहा है। देखें इसके डिफरेंट पॉइंट्स एटलीस्ट 25 से ज़्यादा ही हैं। तो आपने गूगल ट्रेंड पर भी देख लेना है, और जियोग्राफिकली तौर पर भी किस रीजन में उसकी ज़्यादा सेल है, आप उस रीजन को टारगेट ज़्यादा करें, जिसमें उसकी सेल कम है उसको कम करें। जैसा कि KPK सबसे ज़्यादा 100% KPK में टी कप सेल हो रहा है, उसके बाद पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, देन लास्ट वन इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। अभी आप ज़्यादा कोशिश करें कि KPK की मार्केट को टारगेट करें, पंजाब की मार्केट को टारगेट करें, बट ये ऑनलाइन बिजनेस तो ओवरऑल होता है, कस्टमर कहीं से भी कुछ भी सर्च कर सकता है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा कहाँ सर्च की जा रही है। अभी अगर आप टी कप का बिजनेस करना चाहते हैं तो टी कप को ज़्यादा सर्च और ज़्यादा ट्रैफिक KPK से मिल रही है, तो ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। फिर आप उस लिहाज से अपना डिज़ाइन बनाएंगे, उसको मज़ीद आप जो है बेहतर करेंगे। उसके रिलेटेड क्यूरीज लोगों ने क्या लिखा, टी कप PNG, कॉफ़ी बीन एंड टी लीफ, इस तरीके से जो से लोगों की क्यूरीज हैं, और यहाँ रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह भी दिए गए हैं। तो ये गूगल ट्रेंड भी आपको बहुत हेल्प करता है प्रोडक्ट रिसर्च में। तो हमने आज इस लेक्चर में जो स्टडी किया है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखा प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, मसनूआत की तहकीक। प्रोडक्ट रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च का एक ऐसा अमल है जिसमें हमने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है और समझना है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर आखिर चाहता क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, कस्टमर की वांट क्या है। तो हमने कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक वो फिर प्रोडक्ट को तलाश करना है, उस प्रोडक्ट को शिकार करना है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, उस प्रोडक्ट का तजज़िया करना है जिसको कहते हैं प्रोडक्ट एनालाइजिंग। तो फिर वही प्रोडक्ट हम इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रोहिबिटेड आइटम्स ऑन दराज, कि दराज पर प्रोहिबिटेड आइटम्स का क्या मतलब है। दराज पर ममनुआ अशिया, ऐसी आइटम्स जो कि दराज पर आप सेल नहीं कर सकते, उसकी क्या रीज़न है। वो मुल्की कवानीन के अगेंस्ट हो सकती है, वो मजहबी अकायद, सकाफती असूल, सियासी रसूम और रवाज की खिलाफ वर्जी कर सकती है, वो जाली हो सकती है प्रोडक्ट, वो ख़तरनाक हो सकती है, वो इलीगल गैर कानूनी हो सकती है। तो इस वजह से आप वो प्रोडक्ट दराज पर नहीं सेल कर सकते। अभी हमारे पास उसकी थोड़ी लिस्ट भी थी जिसको हमने आपके साथ शेयर किया। तो मज़ीद अगर आपको प्रोहिबिटेड आइटम्स की लिस्ट चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, देन आप उसको देख सकते हैं। मज़ीद अगर आपने जो सा है उसकी लिस्ट जो सी है वो आप इधर से भी देख सकते हैं, मीन्स के
आपका अगर सेलर अकाउंट है, मीन्स कि अगर आपका दराज पर सेलर अकाउंट है तो आपने अपने सेलर अकाउंट को ओपन करना है। जब आपका दराज सेलर अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपने दराज यूनिवर्सिटी में आ जाना है। दराज यूनिवर्सिटी में आपने सर्च बार में यहाँ पर लिखना है प्रोहिबिटेड आइटम। प्रोहिबिटेड आइटम्स। जब आप प्रोहिबिटेड आइटम लिखेंगे तो यहाँ पर आपको उसके रिज़ल्ट शो होंगे प्रोहिबिटेड आइटम्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो आपने इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे प्रोहिबिटेड आइटम्स को तो ये आपको PDF फाइल यहाँ पर शो होगी। उस PDF फाइल को ओपन करें। यहाँ पर आपको वो प्रोहिबिटेड आइटम्स सारी की सारी मिल जाएंगे। अगर आपका सेलर अकाउंट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए, मैं आपको ये प्रोहिबिटेड आइटम्स की PDF फाइल सेंड कर दूंगा। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन को मैं बरवकत आंसर करूंगा और अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसी प्रोडक्ट रिसर्च को मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।